कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उद्धव सरकार ने अपना रंग दिखा दिया, या ये कहीं कि कंगना से उद्धव सरकार डर गई। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उद्धव सरकार ने ये साफ कर दिया कि कंगना में है दम और उद्धव सरकार बेदम। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कंगना रनौत आज मुंबई पहुंच रही हैं, पर उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार से चल रही उनकी तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आई है। कंगना ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। सच्चाई के लिए आवाज उठाना कंगना को इतना भारी पड़ेगा, शायद उन्हें नहीं पता था। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे उनकी संपत्ति को तोड़ने के लिए पहुंच चुके हैं और अपनी मनमानी में लगे हुए हैं। उद्धव सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करवाई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का आदेश भी उद्धव सरकार ने ताक पर उठाकर रख दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उद्धव सरकार अपनी मनमानी में लगी हुई है और मुंबई पुलिस की निगरानी में बीएमसी को कंगना के ऑफिस भेजकर ये काम तत्काल करवाया गया। अभी कंगना मुंबई पहुंची भी नहीं है कि उद्धव सरकार ने उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं मुंबई दर्शन के लिए हवाई अड्डे पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने महाराष्ट्र के गौरव के लिए रक्त देने का वादा किया था। ये कुछ भी नहीं है, सब ले लो, लेकिन मेरी भावना केवल ऊंची होगी और सिर्फ ऊपर बढ़ेगी। बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर नया नोटिस लगाया था। इस नोटिस में कंगना रनौत के ऑफिस में हुए अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई थी। कंगना रनौत के ऑफिस पर लगे नए नोटिस में बताया गया था कि कंगना रनौत को पहले नोटिस के जरिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था। लेकिन बीएमसी ने इस पर तत्काल कार्यवाही की है और नया नोटिस लगाकर अवैध निर्माण गिराने की बात कही। बीएमसी के नए नोटिस में लिखा गया है कि कंगना ने हमारे पिछले नोटिस का जवाब नहीं दिया और ऑफिस में काम करवाना जारी रखा। बीएमसी ने लंबी पड़ताल के बाद लीकेज का हवाला देकर कंगना के दफ्तर का काम रोकने को कहा था, लेकिन कंगना पहले ही संदेह जता चुकी थी कि बीएमसी उनकी संपत्ति ध्वस्त करने वाली है, पर उस समय ये कार्यवाही नहीं हुई थी। सुशांत सिंह मामले में खुलेआम बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपना पक्ष रखा है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और उनके बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद शिवसेना नेता उन पर हमलावर हो गए। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा था, जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ही खुलेआम मुझे इस तरह डराएंगे, मेरे खिलाफ अपराधों और बदमाशी करने वालों को प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रहूंगी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कंगना ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि उन्हें हिमाचल या केंद्र सरकार से सुरक्षा की आवश्यकता होगी और बॉलीवुड में कथित ड्रग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब रफ्तार पकड़ रही है और इसी बात को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करते हुए ये साफ कर दिया कि वो उद्धव सरकार की तरह लोगों में फर्क करना नहीं जानते और इसी बात से लगी आग को शांत करने के लिए उद्धव सरकार ने इस शर्मनाक हरकत का सहारा लिया। कंगना के खिलाफ राउत ने भी जमकर बोला। अपने एक ट्वीट में राउत ने लिखा था, मुंबई मराठी मानुष के बाप की ही है, जिन्हें ये मंजूर नहीं वो अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी। प्रॉमिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद अभिनेत्री को खुलेआम हरामखोर बोला गया। जब उन्होंने इस पर आवाज उठाई तो राउत ने इसे बेहद हल्के अंदाज में लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हरामखोर का मतलब नौटी या बेईमान होता है। अभी सुशांत केस में रिया जेल में पहुंची ही थी कि इसी बात से तिलमिलाई उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ने नया कारनामा कर दिखाया। रिया को बचाने में नाकाम रही उद्धव सरकार अब इस तरीके से केंद्र सरकार पर वार कर रही है, पर यह पैंतरा ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।